नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम आपको डिवीजन सिखाने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बात बताना चाहते हैं। देखो, हम आप लोगों सभी से कहना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों और चाहे बुजुर्ग हों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम सिखा रहे हैं कि इनको बच्चे ही सीखेंगे या बड़े ही सीखेंगे। कोई भी सीख सकता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अगर खुद सीखेंगे, अगर खुद आपको पता होगा, तो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चों को कोचिंग लगवा देते हैं और स्कूल में दाखिला करा देते हैं, और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम लोगों को पता ही नहीं होता है। हम लोग क्यों, हमको हमको जो जानकारी ही नहीं है, तो हम उसको उसकी कॉपी को चेक क्या करेंगे। और जब तक आप अपने बच्चे की कॉपी को, बुक को और उसके स्कूल में जितने भी एक्टिविटी उसने की हैं उनको आप नोटिस नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से बच्चा आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ अपवाद केस होते हैं जिस बच्चे को कहीं भी आप पढ़ा दीजिए, चाहे प्राइमरी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉन्वेंट वाला स्कूल हो, कोई भी हो, वो बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। वो अपवाद केस होते हैं। लेकिन मोस्टली केस में आप लोगों को बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं। हालांकि बड़े टॉपिक्स को भी समझाते हैं, बट आप अपने स्वेच्छा से जो आपके अकॉर्डिंग टॉपिक ठीक है, आप उसको अपने पढ़िए, ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को भी समझाइए। और बच्चे तो सीखेंगे, बच्चों के टॉपिक हैं और बड़ों के भी हैं, तो वो तो सीखेंगे। आप लोग भी उस टॉपिक को देख सकते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि लोग रील्स पे अपना समय बर्बाद करते हैं। जो रील्स होती हैं उस पर समय बर्बाद करते हैं, देखते जाते हैं, जबकि उनसे हमें गेन कुछ नहीं हो रहा होता है। उनसे हमारी नॉलेज बूस्ट नहीं हो रही होती है, ना हमारी हो रही होती है, ना बच्चों की हो रही होती है। लेकिन फिर भी हम घंटों घंटों समय बर्बाद कर देते हैं रील्स पे। उस पर हम क्या करते हैं कि हमारा डाटा भी खर्च हो रहा होता है, हमारी आंखें भी खराब हो रही होती हैं, और हमको मिलता क्या बदले में? कुछ नहीं, सिवाय खराब स्वास्थ्य के और चिड़चिड़ेपन के। ठीक है, मतलब हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। और वहीं पे अगर एजुकेशन वीडियो देखते हैं, कुछ सीखने वाली वीडियो देखते हैं, तो आपको कुछ नॉलेज गेन होगी, आप कुछ सीख रहे होंगे और आप उस नॉलेज से अपने बच्चे को भी कुछ सिखा सकते हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए सभी लोग कि आपके बच्चे अगर रील्स देखते हैं तो उस रील्स को ना देखें। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दरअसल इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, आपके बच्चों का फ़ायदा है। मोस्टली बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, बड़े लोगों की भी आंखें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल की जो लत होती है, ये बहुत बेकार होती है। मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल का आप यूज मत कीजिए, आप मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। थोड़ा अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे आधा घंटे या 1 घंटे अपना ये मोबाइल देखना है। ठीक है, मोबाइल के, और वो भी देखना कि क्या है, हमें कुछ सीखना है। हाँ, वो अलग बात है कि आप थोड़ा अगर फ्री हैं बिल्कुल और रिलैक्स चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आप जो चाहो वो देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा समय चला लिया, लेकिन ये नहीं कि लगातार आप वही चीज़ देखते चले जा रहे हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बच्चों को भी फ़ायदा नहीं है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन पर ज़रा ध्यान दें। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं भाग। दरअसल भाग होता क्या है? सबसे पहले तो बात यही आती है कि भाग होता क्या है। दरअसल भाग जो होता है वो लगातार घटाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लगातार घटाने की प्रक्रिया होती है। अब आप कहेंगे कैसे? वो दरअसल ऐसे कि अगर मान लो हमारे पास 20 रुपये हैं, मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये। 20 रुपये है, और 20 रुपये को हमें 4 लोगों में बांटना है। मतलब 4 लोगों को हमें ये 20 रुपये देने हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप 20 को 4 जगह डिवाइड करेंगे, 4 जगह बांटेंगे। कैसे? कि आपने 20 में से क्या किया? 4 को माइनस किया, कितने बचे? 16। ये एक लोग को मिल गए 4 रुपये। ठीक है, कितने मिल गए? 4 रुपये। कितने लोगों? 4 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो आप 20 को 4 4 जगह करेंगे, तो आप 4 में नहीं,
आप 20 को 4 ये करना है तो आप 20 में से 5 माइनस करें, ठीक है, कितना बचा 15, और 15 में से हमने फिर 5 माइनस किया, कितना बचा 10, और 10 में से हमने 5 माइनस किया, बचा कितना आपका 5, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो बचा कितना 4, ठीक है। ये दूसरे नंबर के लड़के को मिला है, ये तीसरे को मिला है, और ये चौथे को मिला है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे आपने सर कि आपने 5 को ही क्यों माइनस किया, 5 को ही माइनस क्यों किया? 5 को दरअसल हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि अगर हम 5 से कम बांटते, 4 बांटते, तो 4 लोगों में 4 चौक 16 रुपये ही बट पाते, और हमें 4 लोगों में ही बांटना है, और 4 रुपये आके फिर भी रह जाते, फिर लड़ाई होती। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि 4 रुपये बच रहे हैं और 4 ही लोगों ने 1-1 रुपये और बढ़ा दिया आपने, तो हमने क्या किया, एक को 5 दे दिए, फिर एक को दूसरे को 5 दे दिए, फिर तीसरे को 5 दे दिए, फिर चौथे को 5 दे दिए। तो क्या हो रहा है, लगातार घट ही तो रहा है। जो अमाउंट है उसको हमने बांट दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया है, 4 टुकड़ों में बांटा है। देखो यहाँ पे एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, टुकड़ा ये हो गया, टुकड़ा ये हो गया, तो 4 लोगों में हमने बांटा। तो क्या किया हमने, लगातार घटाने का ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो घटाव की प्रक्रिया को हम दरअसल भाग कहते हैं। अच्छा, भाग दरअसल क्या है, हम करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कुछ अमाउंट हो, और हमें कुछ लोगों में देना हो बराबर बराबर, कुछ लोगों में देना हो, वो भी बराबर बराबर देना हो, ठीक है, तो हम भाग का यूज करते हैं। क्योंकि लगातार भाग तो नहीं कर सकते भाई। जैसे हमने आपको सिखाया था गुणा, तो गुणा में दरअसल क्या हो रहा था, लगातार जोड़ने की प्रक्रिया हो रही थी। अब लगातार हम जोड़ तो नहीं सकते थे वहाँ पे, इसलिए हम क्या कॉन्सेप्ट लेके आए, गुणा को लेके आए, इसलिए हम गुणा करते हैं। मान लो आप, मैंने आपको गुणा में सिखाया है, ये आप गुणा वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे है भाग में। तो भाग में क्या है कि अब आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, मान लो आपके पास 25,000 रुपये हैं, और 25,000 को आपको बांटना है 8 लोगों में, तो आप क्या करोगे, फिर आपको क्या बहुत माइंड लगाना पड़ेगा। लगातार अगर घटाने की प्रक्रिया से करोगे तो हम क्या करते हैं कि आपके पास 25,000 रुपये हैं, तो 25,000 में आप 25,000 में 8 का हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं 25,000 में, ठीक है। तो ये होती है लगातार घटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक, लगातार घटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाग, दरअसल भाग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, भाग की जरूरत हमें जब हमें कुछ वस्तुओं को, कुछ चीज़ों को हमें लोगों में बराबर बराबर बांटना हो, तो हमें भाग करना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए हम भाग करते कैसे हैं, आप ये समझिए भाग क्या होता है। भाग दरअसल कुछ वस्तुओं को, जब हमें कुछ लोगों को, किसी वस्तु को और हमें कुछ लोगों में एक बराबर हिस्सों में बांटना है, तो हम करते हैं भाग, ठीक है। एक क्लियर हो गया। अब भाग है क्या, भाग दरअसल लगातार घटाने की प्रक्रिया है, ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये भाग का प्रोसेस कैसे है, ठीक है। सपोज इस छोटे से लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें 2 का भाग हमें देना है, ये भाग का सिंबल होता है, ठीक, ये क्या होता है, भाग का सिंबल होता है। तो और भाग ये भी है, ठीक है। इस तरह भी करते हैं, फिर 2 ऐसे 12 डिवाइड बाई 2, ये है भाग, ये भाग का सिंबल है, और अपने जनरली इस तरह करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 का भाग दिया, हमने कितने में, 12 में, कितने में दिया, 12 में। अब हम क्या करते हैं कि हम एक 2 की टेबल, और हाँ इसमें टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, गुणा में भी टेबल याद करना जरूरी है, और भाग में भी टेबल याद करना जरूरी है। बिना टेबल के आप उसे मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने किया, फिर 2 का हम भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, और ऐसा पाना पढ़ेंगे, इस तरह से टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो जाए, क्या ना हो जाए, 12 से ज़्यादा ना हो जाए। पढ़िए, 2 6 12 और 2 सत्ते 14 ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें बराबर रखना है जो हमारी ये वैल्यू है, और या फिर कम रखना है, बराबर रखना है या कम रखना है। यहाँ हम माइनस कर देते हैं 0 0, और हमारा ये हो जाता है शेष, हमारा क्या हो जाता है, ये शेष, ठीक है। ये होता है भाग का प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो जरा देख लीजिए क्या होता है। भाग आप जब करते हैं तो भाग में कुछ टर्म्स होती हैं,
कुछ उसके शब्द होते हैं, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने 8 का भाग दिया 73 में, कितने में? 73 में। मतलब हमें 73 मेरे पास रुपए हैं, मुझे 8 लोगों में बांटने हैं। 73 रुपए हैं, 8 लोगों में बांटने हैं। क्या करेंगे? 8 का पारा पढ़ेंगे जो 73 से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, पढ़े। 8 का मार्क 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 8 छः 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्तर 56, 8 अट्ठी 64, 8 नैम 72, 8 नैम 72 और 8 धाई 80, धाई 80 ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे? 8 नैम 72। ठीक, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे जब, तो हमारा 1 बचेगा और 7 में 7 गया 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया शेष। ठीक, ये प्रोसेस है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है, सबसे पहले टर्म समझ लें इसकी। ये जो हम जिस संख्या का भाग देते हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं भागफल। भागफल, ठीक है। और ये जो संख्या है जिसमें हमने भाग दिया है, क्या किया है? जिसमें भाग दिया है इसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य। और ये तो शेषफल है, शेषफल है। तो इतनी चीजें, इतने टर्म्स हमें याद होने चाहिए। क्या? जिसका हमने भाग दिया वो भाजक है। और ऊपर जो हमारा आंसर आता है कि मतलब हमें कितने कितने रुपए बांटने होंगे? 9 रुपए बांटने होंगे और 1 रुपया हमारे पास शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपये का हम फिर कुछ आगे सोचेंगे। फिलहाल इतने 9 रुपये तो हमारे बट ही जाएंगे सही से। ठीक है, और ये एक जो है वो शेषफल है और ये हमारी भाज्य होती है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे आगे वीडियो में सिखाएंगे कि वो फॉर्मूला होता क्या है। फिलहाल आप इतना सीखिए कि ये भाजक है, ये भागफल है और ये भाज्य है और ये शेषफल है। ये होता है पूरा भाग का तुम्हारा प्रोसेस। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में इसको आप देख लेना क्या भाजक है और क्या भागफल है और भाज्य क्या है और ये शेषफल क्या है। ठीक है, और इसको हटाते हैं। एक सवाल और समझाते हैं आपको। ठीक, देखिए, जैसे कि अगर हमने 7 का भाग हम देते हैं 26 में। ठीक है, इसको कीजिए। 7 का ऐसा पढ़ा पढ़िए तो 26 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 7 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे। तो 7 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 तीन 21 घटाओ। 6 में से 1 गया, कितना हो जाए? 5, 2 में 2 गया 0 और ये 5 हमारा क्या हो गया? शेष। ठीक, इस तरह होते हैं अपने भाग। क्लियर है? ठीक है, अब जरा कुछ बड़े भाग को देख लीजिए कि बड़े भागों को हम कैसे करेंगे। बड़े भाग को करने का तरीका देखिए। जैसे हमें मान लो 9 का भाग देना है 756, कितना देना है? 756 में। अब हम यहाँ ये देखते हैं, वही सबसे पहले पहला जो डिजिट है इसमें देखते हैं कि 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 7 छोटी है और 9 बड़ी है। ठीक है, तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, 2 डिजिट को सामूहिक रूप से भाग देते हैं। तो अब 2 डिजिट को सामूहिक रूप से भाग देंगे, ये हो गया 75। अब 9 का भाग देंगे हम 75 में। तो 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 ज़्यादा ना हो जाए। तो अब वही 9 अट्ठे 72 और 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72। ठीक, 5 में से 2 गया, 3 बचे, 7 में से 7 गया 0। इस 6 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 36 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 ज़्यादा हो गया, तो 9 चौक 36। 6 में 6 गया 0 और 3 में 3 गया 0। ये हमारा शेष। ठीक है, इस तरह करते हैं। मतलब जब पहली संख्या में भाग नहीं जाता तो दूसरी संख्या में देते हैं। और जब इससे बड़े सवाल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम 3 संख्या तक भाग देते हैं। अगर नहीं पहले नहीं जा रहा, दूसरे नहीं जा रहा, तीसरे में मतलब तीनों संख्याओं को सामूहिक रूप से भाग देते हैं।
ठीक है। तो ये भाग का हमारा प्रोसेस होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये अपना है भाजक, ये है भागफल और ये है तुम्हारा भाज्य और ये है तुम्हारा शेषफल। ठीक है, ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है और शेषफल क्या है। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको भाग समझ में आए होंगे और आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में जरूर आएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।